कुर्सी कुमार जी, तो आप तरह तरह के नौटंकी और पैंतरा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माँ बहनों के सम्मान में महिला सशक्तिकरण कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन उसके नाम पर नौटंकी ऐसे ही है हिम्मत महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बात करने का। तो तेजस्वी बाबू जो माई बहन मान योजना के तहत आज लाइव आकर के बोले हैं, सुबह बिहार की जनता के दिलों को आरजू विनत करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, आज स्टेटमेंट जारी किए हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद है, जहां सुख समृद्धि है वहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हमारे साथ है राजद नेता कमलेश राय जी मौजूद हैं और परसा विधानसभा से इस बार भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में भी आ रहे हैं। बात करें तो कमलेश राय जी हर समय अपने बेबाकी बातों से जाने जाते हैं, हर समय विपक्ष पे सीधा प्रहार करते हैं, हर मुद्दे पे बात करते हैं। हम सबसे पहले कमलेश राय से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी परसा की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर बात करें तो बिहार में अभी माहौल गर्म है। एक तरफ देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अब महिला संवाद कार्यक्रम में विपक्षी आपके पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका कहना है कि उसमें 200 कुछ करोड़ का बजट लग रहा है जिससे बिहार का विकास हो सकता था, लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी हैं ये कोई महिला संवाद कार्यक्रम करने नहीं जा रहे हैं, ये आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी के अभिभावक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं और वो जो सदन में बोलते हैं, संसद में बोलते हैं या सड़क पे बोलते हैं, वो जुमला नहीं होता है। वह 100% कसौटी पर कसा हुआ वो संवाद करते हैं। जब आपको तो याद दिलाना चाहेंगे कि भाजपा विधायिका के प्रति जिस तरीक़ा से उनका अभद्र टिप्पणी आया और विधानसभा सत्र के दरमियान जैसे बायोलॉजी के क्लास ले रहे हों और प्रजनन का जो विश्लेषण जो किए, इसके लिए पूरी बिहार की जनता अपने को शर्मसार हुई है। उसका जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, निंदा किया जाए, कम है। तो नीतीश कुमार जी अपने, मैं कुछ ज़्यादा अन्यथा नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे अभिभावक लालू जी जो बात कहे वो 100% सत्य है और वो बेबाक बोलते हैं और चुटकुला अंदाज में बोलते हैं। रही बात कि महिला सशक्तिकरण की बात, तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, लेकिन उसके नाम पर नौटंकी करना और जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब माँ बहन याद आ रही है। जब माँ बहन की इज्जत आवरू बाजार में लूट रहा है सरेआम, उस समय आप चुप हो जा रहे हैं। जब हमारे देश की महिलाओं का चीरहरण हो रहा है इसी देश में, जब उनको नंगा किया जा रहा है, उनके साथ अश्लील बर्ताव किया जा रहा है, उस पार्टी के साथ आप गलबहियाँ कर रहे हैं, उस समय आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या मर गई थी माननीय सुशासन बाबू? और वोट बैंक जब जब खिसकते नजर आता है कुर्सी कुमार जी, तो आप तरह तरह के नौटंकी और पैंतरा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माँ बहनों के सम्मान में महिला सशक्तिकरण कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन उसके नाम पर नौटंकी नहीं कीजिए। एक तरफ देखा जाए तो महिलाओं का हर समय पटना में धरना प्रदर्शन चलता रहता है, मानदेय को लेकर हो गया या अलग अलग मांगों को लेकर हो गया, तो उस पर विशेष करके ध्यान तो उनका नहीं जाता है। लेकिन अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे नेतागण क्या करते हैं कि महिला संवाद कार्यक्रम तो युवा संवाद कार्यक्रम तो अलग अलग कार्यक्रम चलाना स्टार्ट कर देते हैं। है हिम्मत सुशासन बाबू में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब कहे थे कि 10 लाख रोजगार देंगे तो कहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा।
लेकिन 17 महीना की सरकार में आप लोग देखे हैं मीडिया बंधु कि 5 लाख से अधिक रोजगार तेजस्वी बाबू देने का काम किए हैं। ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। समय नहीं मिला, नहीं तो ये जो वादा किए थे अवश्य पूरा करते, उन्हें पूर्ण विश्वास है। ऐसे ही है हिम्मत महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बात करने का, तो तेजस्वी बाबू जो माई बहन मान योजना के तहत आज लाइव आकर के बोले हैं, सुबह बिहार की जनता के दिलों को जीत लेने का काम किए हैं कि मेरी यदि जो सरकार आई तो प्रत्येक माई बहन के खाता में 25-25 रुपया उनके माई बहन मान योजना के तहत देंगे। तो आप 3000 देने का काम कीजिए, तब ना आप काबिल तारीफ हैं। कर दीजिए घोषणा, कौन मना करता है आपको, है हिम्मत। विपक्ष कह रही है कि तेजस्वी यादव जी जो घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी जो हर वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। उनके पास कंप्लीट एक रणनीति है। जितने विकास योजना और जितने अलूल जलूल योजनाओं में लोग पैसा को बर्बाद करते हैं, और सुशासन बाबू खास करके जितने जो अफसरशाही बेलगाम है और जितना जो लूटपाट करा रहे हैं सरकारी अफसरों के द्वारा, उस पर लगाम कस दिया जाए। और सही मायने में यह कोई बड़ी बात नहीं है हमारे तेजस्वी यादव के लिए। अगर नीतीश कुमार जी का काफिला छपरा में आता है, सारण में आता है, तो क्या विशेष होगा? देखिए, वो हमारे बिहार के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हम सभी के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उन पर किसी तरह का अभद्र टीका टिप्पणी और अश्लील व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे यह आरजू विनत करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, आज स्टेटमेंट जारी किए हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद है, जहाँ सुख समृद्धि है वहाँ, तो महिलाओं के आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो उनके सुख दुख पे भी आप ध्यान केंद्रित कीजिए। जितनी ममता बहनें हैं, जितनी आशा बहनें हैं, जितनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं, उनको आप राजकीय कर्मी का दर्जा दीजिए, उनका वेतन वृद्धि कीजिए, उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि कीजिए। ये घोषणा कीजिए कि हमारी सरकार आएगी तो उनका वेतन वृद्धि करेंगे, उन पर लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, उनके मान सम्मान का रक्षा करेंगे, उनके हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। लेकिन ऐसा उनके करने का कलेजा ही नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो जब तेजस्वी यादव से अलायंस होता है, तो अलायंस के दरमियान जो अनाउंसमेंट हुआ जो रहता है चुनाव में कि हम अगर आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, तो क्रेडिट एक तरफ तेजस्वी यादव लेते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, ये पूरा प्लान हमारा था। तो कौन रोक रहा है? आज आपका प्लान क्या हो गया? और इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, कोई रोक रहा है? आप लाइए विधेयक। पूरा राष्ट्रीय जनता दल का जितना जो माननीय विधायक हैं तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व में आपको सहर्ष समर्थन करेंगे। आपको कौन रोकता है? आप शुगर मिल को चालू कीजिए, कल कारखाना लगाइए, बिहार के विकास के मुद्दों पर बात कीजिए। विशेष राज्य का दर्जा तो आप भूल ही गए। आपके डीएनए पे सवाल उठाने वाला, जो आपको तरह तरह का भरा बुरा कहने वाला, क्या आप भूल गए कुर्सी के लालच में? आप पूरे बिहारियों का, आपका अपमान पूरे बिहारियों का अपमान है। और आज यह कटु सत्य है कि केंद्र की सरकार यदि जो टिकी हुई है उसके धुरी बिहार है, और नीतीश कुमार आज चाह दे तो केंद्र की सत्ता डगमगा जाएगी। एक तरफ देखा जाए तो बिहार राज्य को विशेष दर्जा के मांग को लेकर जब सरकार में नहीं रहते तो इस मांग को उठाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में सरकार में है, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मांग क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उठ रहा है, यही हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आखिर नीतीश बाबू आपकी कौन सी मजबूरी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से डर रहे हैं? कौन सी यह मजबूरी है कि यहाँ कल कारखाना चालू करने से आपको कमज़ोर करती है? आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आखिर मर क्यों गई है? जैसा संगत होगा, जैसा अन्न खाइएगा, वैसा ही आपका अंतरात्मा का मन भी हो जा रहा है। राजद महागठबंधन के साथ जब रहते हैं तो ये विकास की बात करते हैं, अक़लियत शोषित वंचित की भलाई की बात
आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व की बात करते हैं, अंबेडकर जी की बात करते हैं, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की मन की बात करते हैं, लेकिन जब भाजपा और आरएसएस संघियों के गोद में जाकर बैठ जाते हैं तो उन्हीं के जो स्वभाव है उससे वशीभूत होकर के जगह जगह दंगा फैलाना, वक्फ बोर्ड पर खुलकर काहे नहीं बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा आज तक बता दे नीतीश कुमार जी, जो कि पिछले शोषी वंचित अक़लियत और जो बिहार के खासकर पिछले समाज के उत्थान के लिए भाजपा और संघियों के आंख में आंख डाल करके ये अपनी आवाज़ प्रखरता से बुलंद किए हों, ऐसी हिमाकत ही इनकी नहीं है।